अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। हमारे यहाँ मौसम कुछ थोड़ा सा अजीबो-गरीब हो रहा है और मैंने न्यूज़ को फॉलो किया है तो पंजाब में काफ़ी सारे एरियाज़ में पिछली रात जो है वो अच्छी खासी बारिश हुई है। हमारे यहाँ भी आंधी तो तेज़ थी, लेकिन ये है कि बारिश भी हल्की फुल्की हो गई है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है। इस दफ़ा मौसम की सूरत हाल कुछ अजीबो-गरीब इस लिहाज से है कि कभी एकदम से ठंड हो जाती है और कभी फिर दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आज आई अपने सेटअप पे और वहाँ पे मैंने देखे खूबसूरत ये खिले हुए फ्लावरिंग वाइन, जिसे ब्लीडिंग हार्ट भी कहा जाता है। और ये समर में इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इसका जो ग्रोइंग टाइम होता है, यानी फ्लावरिंग के हिसाब से, वो पूरे समर ही ये टाइम से इसके ऊपर फूल आते रहते हैं। इसको आप बहुत आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी से इसके तैयार पौधे ले आएँ या फिर आप इसको, अगर आपको कहीं लगी हुई मिलती है तो आप इसकी कटिंग ले आएँ। तो बरसात के मौसम में और फरवरी मार्च में आप इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 3 से 4 लीफ नोड एरिया की कटिंग जो है वो इसके लिए इनफ है। उसमें से 2 से 3 नोड एरिया आप जो है मट्टी के अंदर इंसर्ट करें और 1 लीफ नोड जो है वो आप बाहर छोड़ दें, तो उससे भी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत आसानी से हो जाती है। क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, यानी परमानेंट जो फ्लावरिंग वाइन है, तो इसको पूरा साल ही इसकी ग्रोथ चलती रहती है। विंटर में सिर्फ ये डोरमेंसी में जाती है, इक्का दुक्का इसके लीफ झड़ जाते हैं, लेकिन ये है कि बाकी इसकी जो ग्रोथ है, जैसे ही फरवरी मार्च दोबारा से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर जो है वो न्यू शूट्स भी आना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद इस तरह से खूबसूरत गुच्छों की सूरत में फ्लावरिंग भी होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और नर्सरी में ख़ास तौर पे जब इसके प्लांट्स तैयार किए जाते हैं तो इसको जो है वो पॉट लेयरिंग के साथ भी बहुत आसानी से प्रोपेगेट किया जाता है। क्योंकि एक जो मदर प्लांट होता है या मदर वाइन होती है, उसमें से वो चारों अतराफ में गमले साइड पे रख के उसके अंदर जो है वो इनके मट्टी के अंदर इनके स्टेम्स को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं या दबा देते हैं और ऊपर से कुछ हल्की फुल्की, इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वज़नी कोई हल्का सा पत्थर रख दें ताकि उसके अंदर जो है वो इसकी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाएं। और ये जो तरीका होता है कटिंग के अलावा पॉट लेयरिंग से भी आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वो काफ़ी आसान तरीका है कटिंग के हवाले से भी, अगर आप नहीं लगाना चाहते। काफ़ी सारे बहन भाइयों से कटिंग्स इसकी नहीं लगती, तो फिर आप इसकी जो है वो प्लांट्स तैयार जो है वो ला सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैरायटी इस लिहाज से है कि ज़ाहिर है जो प्लांट हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से अभी सेट नहीं हुए, तो ज़ाहिर है जब तक वो हमारे यहाँ ईज़िली अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी प्राइस भी थोड़ी सी बाकी जो फ्लावरिंग वाइन्स होती हैं उनके मुकाबले में ज़रा हाई होती है। किस तरह की मिट्टी के अंदर आपने इसको लगाना है, तो मिट्टी आपने इसको अच्छी देनी है, ज़रख़ेज़ मिट्टी देनी है। आप इसके अंदर जब मिट्टी इसकी तैयार करें तो गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट का एक अच्छा रेशो लें, क्योंकि इसने ना सिर्फ अपनी ग्रोथ स्टार्ट करनी है, साथ साथ उसको कंटिन्यू करना है, बल्कि इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होनी है। तो ज़ाहिर है अच्छे फूल लेने के लिए अगर आप एक अच्छी ज़रख़ेज़ वाली मिट्टी देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगी। इसको आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। टेरेस में अगर आप लगाना चाहें तो बड़े साइज़ के जो गमले होते हैं उनके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। तो इसकी लटकती हुई इस तरीके से स्टेम्स जो बहुत खूबसूरत लुक बनाती हैं, ख़ास तौर पे जिस टाइम पे इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही होती है। उसके अलावा अगर आप इसको क्लाइंबर के रूप में लेके चलना चाहते हैं तब भी आप इसको लगा सकते हैं, यानी ज़मीन पे लगा के इसकी जो बेलें हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ा दें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप इसको टेरेस पे, जैसा कि मेरा टेरेस गार्डन है, मैं उसमें लगाती हूँ, तो उसमें अगर आपने लगाना है तो इसको एकदम से आपने बहुत बड़े साइज़ का गमला नहीं देना। प्लांट के साइज़ के हिसाब से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको, सबसे पहले अगर आपने इसको लगाना है तो 8 से 10 इंच का पॉट, एक इस साइज़ का प्लांट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसके लिए इनफ है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़े साइज़ का गमला, जैसे जैसे आपकी जो वाइन है वो ग्रोथ करती रहती है और उसकी जो है वो मज़ीद स्टेम्स या ब्रांचेस निकलती रहती हैं, तो फिर आप कुछ साल के बाद इसके अंदर जो है वो बड़ा गमला आप लगाते जाएं, तो फिर आपका जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा। एकदम से अगर छोटे प्लांट को आप लगा देंगे बड़े साइज़ के गमले के अंदर तो उसमें ख़ास तौर पे ओवर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि गमला बड़ा होगा तो ज़ाहिर है हमें लगता है कि अब इसकी मिट्टी सही अच्छे से गीली होनी चाहिए, तो हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो फिर इसके अंदर जो है वो फंगस बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है
और इसकी जो स्टेम्स हैं या इसकी जो रूट्स हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और आपका जो प्लांट है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा दिन की अगर आपने ज़मीन में इसको लगाया हुआ है तो पूरा दिन की धूप इसके लिए इनफ है, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन अगर आपने इसको पॉट के अंदर लगाया हुआ है तो पॉट के अंदर फिर आपने थोड़ा सा देखभाल के इसको लगाना है कि बहुत ज़्यादा धूप जो है वो इसके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकती है। जो खूबसूरत समर में ग्रो होने वाली फ्लावरिंग वाइन्स होती हैं परमानेंट, उसमें इसका भी शुमार होता है। और आमतौर पे कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो उसमें कोई भी प्लांट जो है उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, उस टाइम पे भी इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती है। आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी परमानेंट फ्लावरिंग वाइन्स भी शेयर करूंगी कि जिनको आप लगा के गर्मियों के मौसम में भी अपने गार्डन के अंदर खूबसूरत फूल जो है वो खिले हुए पा सकते हैं। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक मैंने नहीं देखा। तकरीबन 2 साल से मेरे पास ये प्लांट अवेलेबल है और इसको मैंने लगाया हुआ है। अभी तक तो मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं देखा। सर्दियों में जो मैंने इसको बचाया था तो इसको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रख दिया था, लेकिन सारा दिन की धूप वहाँ पे पड़ती थी तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टेबल रही। और उस टाइम पे ख़ास तौर पे जब ओस और कोहरे का टाइम होता है तो उस टाइम पे अगर आप इसको ओपन में रख देंगे तो फिर थोड़ी सी इसकी जो ग्रोथ है वो मुतासर होने का डर होता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप डायरेक्ट कोहरे के अंदर इसको रखते हैं तो फिर इसकी जो मरने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छी मिट्टी, अच्छा गमला और अच्छी लोकेशन, यानी अगर आपने पॉट के अंदर लगाया हुआ है तो फुल धूप से बचाएं। 4 से 5 घंटे की धूप सुबह की इनफ है, यानी आप तकरीबन इसको ऐसी लोकेशन पे रखें। अगर आपने गमले में टेरेस के ऊपर लगाया हुआ ख़ास तौर पे तो सुबह की जो सूरज निकलता है उस टाइम की धूप से लेके तकरीबन 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक की धूप है वो इसके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा धूप में ना रखें, फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस में जाने का डर होता है, लीफ जो है वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं और फ्लावरिंग तो फिर ना होने के बराबर हो जाती है। तो ये कुछ केयर टिप्स थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन को अपने पास ऐड नहीं किया तो ज़रूर ऐड करें। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।